जोहार साथियों। फाइनली जेएसएससी ने 2023 का पहला नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाँ साथियों, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जो न्यूटन नियोजन नीति 2022 दिसंबर में रद्द हो गई थी, जिस कारण से जेएसएससी के सारे एग्जाम रद्द हो गए थे, अब नए नियोजन नीति के साथ ही दोबारा वापस से देखने को आपको मिलेंगे। आज 21 मार्च 2023 को जेएसएससी ने 2023 का पहला नोटिफिकेशन फाइनली जारी कर दिया। अब इसके बाद ही सारे जो पुराने नोटिफिकेशन थे अब वो भी जारी हो जाएंगे। तो आज जो नोटिफिकेशन जेएसएससी ने जारी किया उसके बारे ईच एंड एवरीथिंग आपको बताएंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब तक भर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, डोमिसाइल क्या होगा, कास्ट सर्टिफिकेट किस तरह के होगा, सारा के सारा जानकारी आप इस वीडियो में पा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा नोटिफिकेशन है। विज्ञापन संख्या है 1/2023, मतलब 2023 का ये पहला नोटिफिकेशन है। और नए नियोजन नीति आने का मतलब है जो नियोजन नीति रद्द हो गई थी उसके बाद पहला नोटिफिकेशन है। और कौन सा वैकेंसी आया वापस से, ये वैकेंसी है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, मतलब प्रयोगशाला वाला लैब टेक्नीशियन वाला वैकेंसी वापस से आ गया है। इसका कोड क्या है, JLACE 2023। तो पहले की तरह इसमें भी जो परीक्षा शुल्क रहेगा वो 100 रुपये रहेगा जनरल ओबीसी के लिए, और जितने भी लोग हैं रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं उनको मिल जाएगा 50 रुपये के रेंज में, मतलब 50 रुपये उनको लगेगा। इसके बाद कौन सा एग्जाम है, अच्छा, जो व्यक्ति 2022 में इस फॉर्म को भर लिए थे उनको जो फी है फी में छूट दी जाएगी। कौन कौन से वैकेंसी आई हैं, वैकेंसी जो आई है वो आई है, देखिएगा, प्रयोगशाला सहायक फिजिक्स वाला, भौतिक शास्त्र, इसके बाद रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। और वेतन कितना है भैया, वेतन तो अच्छा खासा है। ये 35,400 से दिख रहा है, 1,12,400 रुपए। तो बहुत ज्यादा पैसा है भाई, सरकारी नौकरी है, पैसा ही पैसा। तो आप सब उनके लिए वापस से जैसे से शुरू कर दी है तो तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। जो लोग लैब टेक्नीशियन से एलिजिबल नहीं है वो रेडी रह जाएंगे, क्योंकि इनके जस्ट बाद एक सप्ताह या 3-4 दिन में ही नए नए नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। इसका एग्जाम का प्रारूप क्या होगा, अच्छा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे अगले 5 तारीख से। मतलब जो फॉर्म भरने की तिथि है दैट इज 5 अप्रैल से, और 1 महीना। इसके बारे में पूरा फुल नोटिफिकेशन अभी दिखाएंगे आपको, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अब नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी में लग जाइए। परीक्षा परीक्षा में कोई चेंजेस नहीं की गई है, परीक्षा एक ही होगी, मतलब एक चरण में केवल और केवल मुख्य परीक्षा होगी। और इस परीक्षा को 2 पालियों में ली जाएगी, एक प्रश्न पत्र 1 और दूसरा प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा, और 100 अंक का रहेगा। इसी तरह प्रश्न पत्र 2 में आपको मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं उन्हीं का होगा, जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, और बायोलॉजी तो बायोलॉजी। पेपर 1 100 नंबर और पेपर 2 होगा 300 नंबर का। और इसमें बताया गया कि पेपर 1 में 100 क्वेश्चन 100 नंबर, और पेपर 2 में 150 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, मतलब 300 मार्क्स। चलिए, ये थोड़ा सा इसने फिर से गड़बड़ी कर दी है कि न्यूनतम जो परसेंटेज होना चाहिए पेपर 2 का वो है 50, लेकिन गलती यहाँ पर देखिए, आदिम जनजाति में इनको छूट देने के बदले इनका 50 कर दिया, तो इसमें थोड़ा सा सुधार आएगा, थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक मान सकते हैं। कहने का मतलब है जो पेपर 2 होगा उसमें मिनिमम आपको 50% लाना पड़ेगा, आप यदि अनरिजर्व में आते हैं।
कैटेगरी में अंतर्गत आते हैं तो आपको 45% होना चाहिए। हालांकि इससे ज्यादा ही लगेगा तब जाके मेरिट में आएगा, ये तो बस न्यूनतम है। और पेपर वन का क्या हाल है? पेपर वन में आपको मिनिमम 33% लाना अति आवश्यक है। तो चलिए एक बार नोटिफिकेशन दिखाएंगे आपको, फुल नोटिफिकेशन, और सारी चीजों को हम लोग जानकारी ले लेंगे। क्या हुआ नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इनके कितने पद हैं। टोटल पद की बात करें तो आपको फिजिक्स में मिलेंगे कितने? फिजिक्स में आपको मिल जाएंगे 230। इसके बाद आपको केमिस्ट्री में कितने? इसमें भी 230, केमिस्ट्री में भी 230। थोड़ा सा नीचे भाई, इसमें भी 230। तो टोटल कितना हुआ? 230, 230 इंटू 3, तो आपको हो जाएगा, बस आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए उसको फुलफिल कीजिए। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, इसके बारे में बताया। थोड़ा सा कलर अपन चेंज कर लेते हैं, रेड खतरा। तो आप यदि प्रयोगशाला भौतिक के लिए चाहते हैं, या रसायन के लिए चाहते हैं, या जीव विज्ञान के लिए, तो आपको मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए ग्रेजुएशन में वो 50% होना चाहिए किन्हीं दो में। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में से किसी दो में क्या होना चाहिए? 50% के साथ होना चाहिए। यदि आप अनरिजर्व में हैं और ST SC के अंतर्गत आते हैं या PWD के अंतर्गत आते हैं तो आपको 45%। और इसमें क्या बोला गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आपको बताते हैं, इसको ध्यान से पढ़ के एक बार बताते हैं। कहने का मतलब है कि आप इसमें जिसमें भी करना चाहते हैं, किन्हीं दो विषयों में अलग अलग 45 से 50। कहने का मतलब है आपको फिजिक्स का बनना है, तो फिजिक्स के लिए पहला तो आपका फिजिक्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। फिजिक्स के बाद या तो आपका केमिस्ट्री होगा या फिर बायो होगा। यदि आप फिजिक्स के लिए करना चाहते हैं तो पहला तो फिजिक्स होना बहुत जरूरी है, साथ में या तो केमिस्ट्री या फिर बायो। और इसमें कम से कम आपका नंबर 50 होना चाहिए यदि आप रिजर्व में आए, या ST SC और विकलांग के अंतर्गत आते हैं तो आपको 45 होना चाहिए मिनिमम, फिजिक्स का बता रहे हैं। इसी तरह आप केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री में उतना होना चाहिए। और इसके साथ और एक सब्जेक्ट में भी 45 और 50 होना चाहिए। मतलब जिस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं उसमें तो होना ही चाहिए। इसके अलावा अगला यदि फिजिक्स में करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से भी आपको 45-50 लेके आना है। यदि आप केमिस्ट्री में करना चाहते हैं तो बायोलॉजी और फिजिक्स में भी 50 या 45 किसी एक में होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जियोलॉजी नहीं, हाँ जियोलॉजी बोल रहे हैं, बायोलॉजी में करना चाहते हैं तो बायोलॉजी में से आपका कोई एक में, अच्छा नहीं, बायोलॉजी में करना चाहते हैं तो आपका जूलॉजी, जूलॉजी एवं बॉटनी, बॉटनी दोनों में से किसी एक विषय में आपका ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। और ग्रेजुएशन होने के साथ ही आपको उसमें भी 50% होना चाहिए, और कैटेगरी वाले हैं तो 45%। और इसके साथ में या तो आपका फिजिक्स होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए। और यदि आप नहीं समझ पा रहे तो अगर फिर से समझा देते हैं आपको। यदि आप फिजिक्स फिजिक्स लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में फिजिक्स होना चाहिए, और साथ में आप मिनिमम 2 साल इसको पढ़े हो। फिजिक्स है तो भाई 3 साल पढ़ेगा ही, लेकिन जो केमिस्ट्री होगा या फिर बायो होगा ये कम से कम 2 साल पढ़े हों। और इसमें क्या नंबर होना चाहिए? 50 नंबर या 45 नंबर अपनी कैटेगरी के हिसाब से। इसी तरह फिजिक्स में दो क्या यहाँ तो 3 ही साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। और साथ में आपका
क्या होना चाहिए, इसमें भी 50 या 45। इसी तरह केमिस्ट्री के साथ भी होगा। और बायोलॉजी के साथ जाना चाहते हैं तो बायोलॉजी में से या तो जूलॉजी, जूलॉजी या फिर बोटनी, बोटनी किसी एक में से ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में 50 या 45% भी होना चाहिए। और इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट या तो बायोलॉजी होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए। ये है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबको समझ में आ गई होगी। और इसमें देखने की क्या बात है, लगभग लगभग मैंने सब चीज बता दी। अच्छा, एक चीज और है जो इसमें जरूरत पड़ेगा, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। और कास्ट सर्टिफिकेट और क्या, स्थानीय प्रमाण पत्र। मतलब जो आरक्षण का दावा करना चाहते हैं उनको अनुमंडल पदाधिकारी या इससे ऊपर वाला 2016, 2/6/2016 के बाद का होना चाहिए। और यदि आप ब्लॉक लेवल का करना चाहते हैं तो 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। ये बात कर रहे हैं हम लोग स्थानीय प्रमाण पत्र का। इसी तरह हम लोग जाति प्रमाण पत्र की बात करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र भी आपका या तो अनुमंडल लेवल का हो सकता है, ब्लॉक लेवल, या इससे ऊपर का भी हो सकता है। लेकिन आप यदि अनुमंडल लेवल का करना चाहते हैं तो 25/2/2019 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और सेम उसके साथ भी है 25/2/2019। ये एक बार फिर से आपको वीडियो में बताएंगे। तो कहने का मतलब है 2019 के बाद का ही आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूरत है। यदि नहीं बनाया आपका तो अभी समय है, आज ही बनवा लीजिए। अनुमंडल लेवल का नहीं भी बनाइएगा तो कम से कम ब्लॉक लेवल का भी बना लीजिएगा तो काम चल जाएगा। बाकी ओबीसी सबका अलग अलग है। हालांकि ये क्राइटेरिया पे एक बार फिर से वीडियो बनाएंगे। तो फाइनली आपको यही नोटिस देना था कि 2023 का नोटिफिकेशन जो जेएसएससी का है वो वापस दोबारा आ चुका है। आप तैयारी में लग जाइए।